चंद्र स्फटिक सूर्य चंद्र स्फटिक आदि ही प्रतिबिंबो विनश्यति चंद्रादि स्वरूपम एव परमात्तो व्यवतिष्ठते। है ना, 6 से 16 नंबर पृष्ठ है। तो कहते हैं यथा उदगम, यथा जिस प्रकार से उदक, अब उदक के रूप जो उपाधि थी और आलक्त रूप जो उपाधि थी, यानी आलक्त रूप उपाधि कहाँ पर रखी थी? स्फटिक के शिवलिंग के पास में। तो स्फटिक शिवलिंग के पास में आलक्त जपा कुसुम का पुष्प रखा था और सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ रहा था। तो सूर्य जो जल रूप उपाधि हटा दी गई, आलक्त आदि उपाधि हटा दी गई है, जपा कुसुम हटा दिया। अब शिवलिंग में कुछ ही नहीं दिख रहा, शुद्ध शिवलिंग दिख रहा है बस। तो हेतु इत्यादि आलक्त आदि अन्य उपाधि जान लेना चाहिए। तो हेतु को अपने हो जाने पर, हटा दिए जाने पर, तो जब इन सूर्य के भीतर सूर्य जल के भीतर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? जैसे जल हटा दिया, जल रूप उपाधि हटा दी, जपा कुसुम रूप उपाधि हटा दी। तो उपाधि घट जाने पर अब जो जपा कुसुम के माध्यम से स्फटिक शिवलिंग के भीतर जो लालिमा दिख रही थी और जल के भीतर जो सूर्य और चंद्रमा के प्रतिबिंब दिख रहा था, वो कहाँ जाएगा? तो कहते हैं सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंबो, सूर्य का जो प्रतिबिंब, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब, स्फटिक शिवलिंग के भीतर जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब कैसे हो जाता? विनश्यति, बिना स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। आता तो उत्पन्न हुआ ही नहीं था, मात्र दिख रहा था। अब कभी कभी भगवान भास्कर इसको कहते हैं कि जो उपाधि घट जाने पर उनका जो प्रतिबिंब था, है ना, जल के भीतर सूर्य और चंद्रमा का और स्फटिक शिला के भीतर जो लालिमा, उसी बिंब में जाकर लीन हो जाता है। तो जहां पर बिंब में जाकर लीन होता है वहां पर तो मुख्य सामान्यीकरण कर दिया। क्या कर दिया? मुख्य सामान्यीकरण। अब यहाँ पर इतनी पंक्ति को लेंगे तो कहते हैं इस सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, स्फटिक शिवलिंग का प्रतिबिंब विनश्यति, तो विनाश, वो शिवलिंग का जो प्रतिबिंब था विनाश भाव को प्राप्त हो गया। तो इतनी, इससे क्या हो जाएगा? तो बाद सामान्यीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाद सामानाधिकरण। बाद सामानाधिकरण का अर्थ हो गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी में समान है। सर्वम खलु, सर्वम में प्रथमांत है, इदम में प्रथमांत है, खलु तो अव्यय हो गया, सर्वम ब्रह्म में प्रथमांत है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सब में प्रथमांत है। तो सर्वम इदम, सर्वम इदम, इदम शब्द जगत का वाचक है। तो है जो संपूर्ण जगत है, ब्रह्म है, तो सारी जगह ब्रह्म कैसा हो सकता है? निष्ठा नहीं बनती। तो सर्वम इदम, इस सबको हटा दो, ब्रह्म ब्रह्म शेष रख दो, है ना। इन सबका सर्वम इदम का बात कर दो, सर्वम इदम का बार कर दो। तो बात करते ही क्या बचा? ब्रह्म शेष बचा। तो यही सबका बात करके ब्रह्म ही मात्र शेष बचता है। तो इसका हो गया बाद सामान्यीकरण, ठीक है ना। आधा सबको हटा, इदम सर्वम को हटा दिया, मात्र ब्रह्म को मात्र रखा, तो हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं है, ये हो गया, है ना। हमने सबको हटा दिया, खंडन कर दिया, त्याग कर दिया निषेध मुख के द्वारा। अब मात्र मैं अकेला बचा। तो ये हो गया बाद सामान्यीकरण। मुख्य सामान्यीकरण क्या हो गया? तो मुख्य सामान्यीकरण हो गया तो जो किसी लोग विशेष में ईश्वर है, व्यापक है ईश्वर, जो मैं जीवात्मा, अब जीवात्मा के भीतर जो चेतन है और ईश्वर के भीतर चेतन है, तो दोनों चेतन को मिला दिया। तो ये मुख्य उपाधि को हटा दिया, सर्वज्ञ उपाधि और अल्पज्ञ उपाधि। चेतन जीवात्मा परिच्छिन्न मानता है अपने को, तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है ही है, वो तो अपने को सर्वज्ञ तो मानता ही है, और किसी से भेद ईश्वर तो करता ही नहीं है। तो लेकिन जो जीवात्मा भेद करता था उसने अपनी उपाधि हटा दी। तो अपनी उपाधि हटाते ही तो क्या कर दिया? तो ये इस चेतन, वो चेतन, जीवात्मा का चेतन, परमात्मा एंड ईश्वर का चेतन को मिला दिया, 80 पद के द्वारा जोड़ दिया। तो क्या हो गया? सर्वज्ञ ईश्वर दोनों चेतन मिला दिया, तो मुख्य सामान्यीकरण हो गया। क्या हो गया? मुख्य सामान्यीकरण। इस प्रकार से तो यहाँ पर है, तो ये पंक्ति से क्या जान लेना चाहिए? तो ये सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंब, सूर्य प्रतिबिंब, स्फटिक प्रतिबिंब, चंद्रमा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कैसे विनाश हो जाता है? तो मुख्य बाद सामान्यीकरण को लेकर के भगवान भास्कर ने कह दिया। अब बचा क्या? कहते फिर
बात कर दिया तो शेष तो कुछ बचना चाहिए, कि शेष का भी निश्चित कर दिया, शेष का निश्चित नहीं किया। चंद्रादि स्वरूपम एव परमार्थतो विवतिष्ठते, चंद्रादि स्वरूप ही है ना, चंद्रमा है, सूर्य है, स्फटिक ही जो उनका पारमार्थिक स्वरूप है, वही पारमार्थिक रूप से विवतिष्ठ अवस्थित रहता है, शेष रहता है। ठीक है ना, सुनाई पड़ रही है? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, सूर्य आदि स्फटिक आदि ही शेष रहते हैं, विलोप हो जाता है। इसलिए मतलब ये वर्णन किया। तो धीरे धीरे से मुख्य सामंतकरण बात सामंतकरण बार बार आते रहते हैं ना। समाधिकरण में तो स्वामी जी से बात हो गया कि मतलब ये आपने नाश हो कर दिया, लेकिन मुख्य समाधिकरण तत्वमसी जो कह रहे हैं ना, मुख्य समाधिकरण में कि तत्व उपाधियां हटा दी, वहां पर भी तो नाश किया है ना, उपाधियों को हटाया है। उपाधि हटाई, उसमें उपाधि हटाई, जीवात्मा की उपाधि और ईश्वर की उपाधि हटा दी, तो दोनों चेतन को जोड़ दिया, तो वहां पर दो को मिलाकर एक किया है। और यहाँ पर सभी को हटा दिया है ना, सभी को एक कर दिया। पहले सभी अंतर सर्वम इदम में सर्वम जोड़ दिया, सब कुछ एक हो गया। ब्रह्म भी एक कर दिया, ब्रह्म भी उसी में आ गया, जगत भी उसी में आ गया। सर्व शब्द के कारण सर्व व्यापक होता है, तो सर्व शब्द के समान इदम शब्द भी ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है। अब सर्व सारा ही है, ईंट पत्थर आदि ब्रह्म कैसे हो सकता है, उसका बात कर दो। तो चेतना जो भी है, उपाधि जितनी भी आ रही सारी जगत कोटि में जाती है, तो सारी उपाधि का त्याग कर दिया, मात्र ब्रह्म शेष बचा। तो ब्रह्म शेष बचा वो हमारी है, एक ही शेष बचता है, वो सबका हटा दिया जाता है। और उसमें जितने भी ईश्वर की उपाधि है, विराट की उपाधि है, तेजस की उपाधि है, जितनी उपाधि है वो सारी उपाधि हट जाती है। जीवात्मा की उपाधि, स्त्री पुरुष सबकी उपाधि, जानवर आदि सबकी उपाधि हट जाती है, मात्र चेतन रूप ब्रह्म ही शेष बचता है। तो वही ब्रह्म मुख्य बात सामान्यकरण हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें मुख्य सामान्यकरण में ऐसा मानता है जीव, अरे मैं जीव हूँ, वो ईश्वर है, तो ईश्वर है तो फिर अरे दोनों को मिलना चाहिए, ऐसा मानता है। तो ऐसा मानता है, फिर उसके लिए मुख्य सामान्यकरण कह देते हैं। तो ये अरे यहाँ से भगवान भास्कर कभी मुख्य सामान्यकरण भी कह देते हैं, कभी बात सामान्यकरण भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो सुरेश्वराचार्य भगवान ने विशेष रूप से पंचदशीकार ने सुरेश्वराचार्य भगवान के मत को उठाया, तो मुख्य बात सामान्यकरण को लेकर के, और विवरणकार यानी पद्मपादाचार्य के मत को ज्यादा पुष्ट किया है, तो मुख्य सामान्यकरण को लेकर के। तो 4 महावाक्यों में भी अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यहाँ पर भी 4 महावाक्यों में भी सुरेश्वराचार्य भगवान ने बात सामान्यकरण सिद्ध किया है, सुरेश्वराचार्य भगवान ने, और उन्होंने फिर मुख्य सामान्यकरण सिद्ध किया दोनों प्रकार से। तो वहां पर ऐसा उन्होंने फिर बाद निर्णय दिया सुरेश्वराचार्य ने, जिस प्रक्रिया से जिसको ज्ञान हो जाए, चाहे मुख्य सामान्यकरण के द्वारा चाहे बात सामान्यकरण द्वारा, उसके लिए वही प्रक्रिया साधु है, ऐसा फिर वार्तिक के द्वारा सिद्ध किया है। क्योंकि व्यक्ति की एक प्रकार वो वार्तिक वाला किताब उपलब्ध तो नहीं हो रही, होती है ना, क्यों नहीं है, वो तो दक्षिणामूर्ति मठ से छपती है ही नहीं, दक्षिणामूर्ति मठ में है ही नहीं, वो छापी नहीं दोबारा, क्योंकि वो बिकते ही नहीं है। हाँ अच्छा, बिकती नहीं होगी तो छापी, हाँ, लेकिन वहां पर दूसरी पर वहां से मिलेगी, तो आनंद आश्रम से पूना से निकल, पूना में भी मैं गया हूँ, तो वहाँ तो उन्होंने क्या मुख्य उसका हिंदी अनुवाद किसी को किए नहीं, और अब तो बहुत ही कम हो गया, वहाँ पर जो बची है वही बेच रहे हैं। मैं गया था पूना और आश्रम में गया था, मिला था उनका, तो मतलब बहुत ही दयनीय हो गई वहाँ तो। हाँ, उनके देख रही रही, मतलब मदद आदि नहीं मिली होगी, मदद भी बहुत पुरानी थी, धर्मशाला टाइप की थी, बहुत सारा पुराना बना हुआ है, तो वही सब में चल रहा था ऐसे ही। तो आश्रम है क्या अभी, अरे कोई और है? आश्रम नहीं, एक ट्रस्ट टाइप का है वहाँ पर। अच्छा,
उसमें जो सहयोग जैसे गीता प्रेस में अच्छा सहयोग मिल गया, ऐसा उसमें नहीं मिल पाया। वैसे अच्छी प्रेस हो, सभी सारे ग्रंथ वहीं से निकल देते। निकलते थे, लेकिन आप वो जो है अब लगभग कब हो गए। सही है। चलिए तो अब आगे देखे कहते हैं, तो कहते हैं सूर्य आदि स्वरूप में परमाणु को विवर्तते, जो सूर्य आदि जो बिंब है वही परमाणु से अवस्थित रहता है। तद्वत दृष्टांत को कहकर दाष्टान में घटाते हैं। तद्वत प्रज्ञान घन जो परमात्मा शेष रहता है, अनंतम यानी कारण से रहते है, अपारम कार्य से रहते है, अथवा कार्य कारण से रहते है, अंत यानी कार्य है ना, कार्य से रहते है, पारम यानी कारण, पार से रहते है, कार्य कारण से रहते है, स्वच्छ निर्मल है, विवतिष्ठते, वही परमात्मा ही शेष रहता है। इसमें भी कार्य कारण कभी अनंतरम अपारम को लेकर के कार्य कारण वर्णन कर देते हैं, है ना। बाहर भीतर से रहते जोड़ लेना चाहिए, कार्य कारण से रहते जोड़ लेना चाहिए। ये सारे इस प्रकार से कहाँ पर आए थे कार्य कारण अपार भाव, है ना। अंतम अनंतम नान्तम अस्यंत कार्य विद्यते न विद्यते, अंतम यानी कार्य जिसका कार्य नहीं है, तो इसलिए अपारम यानी कारण से रहते हैं, पारम यानी कारण। पारम यानी 613 नंबर पृष्ठ पे इसका व्याख्यान किया था अनंतम अपारम का। तो अंतम यानी कार्य जिसका कोई कार्य नहीं, परमात्मा का कोई कार्य नहीं, तो कारण होगा, कार्य नहीं। जैसे कभी कभी विवाह तो कर लेते लोग, आप तो विवाह करने के पश्चात बच्चा पैदा नहीं करते, तो बच्चा पैदा नहीं किए तो क्या हो जाता है, इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन बच्चा पैदा हो गया तो कार्य हो गया। तो लेकिन अरे किसी ने इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, माता पिता है तो उसका कोई तो और दूसरा कोई पिता होगा, बिना पिता माता पिता से पैदा नहीं होगा, तो नहीं हुआ होगा, माता पिता के द्वारा पैदा हुआ होगा। उसी प्रकार से इसका भी कोई कारण होगा परमात्मा का, या तो उसका कोई कारण नहीं है, यानी उसका कोई पिता भी नहीं है कि नहीं। तो पिता भी नहीं है और उसका पुत्र भी नहीं है, बीच का है, न इधर का है न उधर का, बीच का है। तो इस प्रकार से नहीं तो अच्छा मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, अनवस्था दोष आ जाएगी। क्या होगा, अनवस्था दोष। उसका कौन है, उसका कौन है, उसका वो है, तो उसका कौन है, उसका वो है, तो ये अनवस्था दोष चल जाती है। फिर लास्ट में कर दिया, अंतिम में परमात्मा शेष है, इस प्रकार से। अब आप कहते हैं, अब कहते हैं श्रुति वाक्य को लेकर के जो परिशिष्ट बची हुई श्रुति है उसको अर्थ करते हैं। न तत्र प्रेत्या विशेष संज्ञा अस्ति कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य इति एवं अरे मैत्रेयी ब्रवीमि नास्ति विशेष संज्ञा इति हम असौ अमुस्य पुत्रो मम इदं क्षेत्रं धनं सुखी दुखी इति एवं आदि लक्षण अविद्याकृतत्वात् तस्य अविद्यायाश्च ब्रह्म विद्याया निरय अन्वयतो नासितत्वात् कुतो विशेष संज्ञा संभवो ब्रह्मविदस्य चैतन्य स्वभाव अवस्थितस्य। कहते तत्र इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, अपने आप को जान लेने पर, ना प्रत्यय विशेष संज्ञा अस्ति, मर करके, है ना, मर करके, प्रत्यय मर करके होता है, यानी सारी उपाधि को त्याग करके, व्योमात्मक 3 नंबर टिप्पणी में तो व्योम के विमुखनंतरम, सारी विमुखनंतरम सबका त्याग करके, तो त्याग करके विशेष संज्ञा, देवदत्त संज्ञा, यज्ञदत्त संज्ञा जो थी, किसी का पुत्र है, किसी की पुत्री है, पुत्र आदि, पति पत्नी आदि जो विशेष संज्ञा थी, वो विशेष संज्ञा नहीं रहती। हम असौ इत्यादि क्षेत्र ईश्वर इत्यादि रूपाचा, तो कहते हैं विशेष संज्ञा नहीं रहती, कार्यकरण संघातों से विमुक्त हो गया ऐसे जो साधक है विद्वान का, है ना, विद्वान की कोई संज्ञा नहीं रहती। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से उपदेश कर दिया। अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, मरने के पश्चात, इन कार्यकरण भाव का त्याग करने के पश्चात, सारी उपाधि का त्याग करने के पश्चात, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ इत्यादि जो विशेष संज्ञा थी,
वो विशेष संज्ञा नहीं रहती विद्वान की। ब्रह्मी में हम ब्रह्मी में इस प्रकार से मैं कहता हूँ, नास्ति विशेष संज्ञा नहीं है, नहीं होती। तो विशेष संज्ञा कौन सी थी? विशेष संज्ञा ये थी कि हम असौ अमुष्य में हूँ, असौ भय है, अमुष्य अमुष्य का पुत्र हूँ मैं, अमुक देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त हूँ, है ना, विष्णुदत्त का पोता हूँ इत्यादि। तो मैं इसका पुत्र उसका पिता हूँ इत्यादि। मम इदम क्षेत्रम, है मेरा क्षेत्र है, यानी जमीन संपत्ति आदि है, ये धन है मेरा, इतना मेरे पास धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी इत्यादि लक्षण, इत्यादि लक्षण वाली चिन्ह वाली जो विशेष संज्ञा थी, ऐसी जो विशेष संज्ञा नहीं रहती। वो विशेष संज्ञा किसके द्वारा आई गई थी? तो कहते हैं हेतु देते हैं अविद्या कृतत्वात्, अविद्या के द्वारा विशेष संज्ञा आई थी। तो इसलिए तस्य उस अविद्या का ब्रह्म विद्या के द्वारा निरअन्वय, तो ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या का नाश कर दिया गया निश्चित रूप से। निरअन्वय तो का निश्चित रूप से नाश कर दिया गया, हटा दिया गया। ब्रह्म विद्या रूप प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूप अविद्या का नाश कर दिया, अपने आप ही नाश हो गया। नाश क्या कर दिया गया? अपने आप ही नाश तो हो गया। तो ऐसे ही नाशितत्वात्, नाश हो जाने से, अब कुतो ना कहते कुतो विशेष संज्ञा संभव हो, जब विद्या के द्वारा विद्या का नाश हो गया तो विशेष संज्ञा कैसे होगी? तो विशेष संज्ञा नहीं हो सकती। किसकी? ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ताओं की। तो ब्रह्मवेत्ताओं की विशेष संज्ञा नहीं होती। तो कैसे ब्रह्मवेत्ता कैसे रहता? चेतन स्वभाव अवस्थित, ब्रह्मवेत्ता अपने चेतन स्वभाव रूप से अवस्थित रहता है। ऐसा योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। उस काल में, तदा उस काल में जब उसकी निर्विकल्प समाधि लग जाती है, यानी असंप्रज्ञ समाधि असंप्रज्ञ समाधि में चला जाता है साधक, उस काल में चले जाने के पश्चात साधक अपने आप को जान लेता है, जी इस प्रकृति पुरुष का भेद कर लेता है। तो प्रकृति पुरुष का भेद करने के पश्चात वह अपने आप को जानने के पश्चात फिर मैं चेतन हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, इस प्रकार जानने के पश्चात फिर कैसा अवस्थित रह जाता है? कहते हैं उस कार्य में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ऐसे योग सूत्र का सूत्र है। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया ब्रह्मविदास। तो ब्रह्मविदास बहुवचन है, सम्मान में बहुवचन कर दिया। बहुत से ब्रह्मवेत्ता मान लीजिए, है ना, चाहे एक ही मान लीजिए, तो सम्मान में बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे गुरु चरण कमलेभ्यो, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ऐसा प्रयोग कर दिया। तो यद्यपि गुरु चरणाभ्याम करना चाहिए थी, गुरु चरण कमलाभ्याम नमः ऐसा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गुरु के दो ही चरण होते हैं, है ना, चार चरण वाले तो नहीं होते, तो दो चरण वाले होते हैं। तो इसलिए दो वचन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु नहीं, दो वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो जो बहुवचन का प्रयोग किया तो सम्मान में किया जाता है, श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए सम्मान में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मविदः, तो यद्यपि ब्रह्मवेत्ता एक है, किंतु एक हो जाने के पश्चात भी बहुवचन कर सकते हैं। अतः बहुत से ब्रह्मवेत्ता है तो उनके लिए बहुवचन ही आ जाता है। बहुत के लिए तो बहुवचन है ही है, लेकिन एक के लिए बहुवचन सम्मान के सूचक होता है। ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है वह, अच्छा यहाँ पर चेतन ब्रह्मवेत्ता का षष्ठी का भी है, बहुवचन का प्रयोग गलत कर रहा हूँ। तो ब्रह्मविदस, तो ब्रह्मविदस में अरे षष्ठी का एक वचन भी है, षष्ठी का एक वचन है। तो कहते हैं अरे ब्रह्मविदस चैतन्य स्वभाव अवस्थित, हाँ गलती हो रही थी। तो जो ब्रह्मविदस है ना, तो षष्ठी में अरे द्वितीय यहाँ पर हलंत वाला प्रातिपदिक होता है, तो वहां पर कैसे हो जाता है? इस प्रकार से एक समान रूप दिख जाते हैं, षष्ठी में, पंचमी में, द्वितीय में, है ना, प्रथमा के बहुवचन में। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता जो चेतन स्वभाव रूप से अवस्थित रहता है ब्रह्मवेत्ता का उस काल में, तो उस काल में ब्रह्मवेत्ता चेतन स्वभाव से अवस्थित ब्रह्मवेत्ता का विशेष संज्ञा न संभवती, विशेष संज्ञा नहीं रहती। कैसे रहेगी जब सब कुछ विद्या के द्वारा अविद्या का नाश कर दिया गया। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीकाकार ब्रह्मवेत्ता का अशरीर वाले ब्रह्मवेत्ता का विशेष संज्ञा
जो भाव कैमुतिक न्याय के द्वारा कहते हैं। विशेष ब्रह्मवेत्ता शरीर से रहित ब्रह्मवेत्ता का जो विशेष संज्ञा जो भाव है, विशेष संज्ञा के जो भाव था कैमुतिक न्याय के द्वारा कहते हैं। यानी उसका इस प्रकार से अब उसका शरीर नहीं रहता, या शरीर अवस्थितस्यापि विशेष संज्ञा न उपपद्यते किमुता कार्यकरण विमुक्तस्य सर्वथा इति उवाच। स्वामी जी मैं और मेरा दोनों नष्ट हो जाते हैं। हाँ, शरीर के न होने पर ये सारा भाव समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ण कैमुतिक न्याय के द्वारा पुनः सिद्ध करते हैं कि जो शरीर से रहते परमात्मा रूप विद्वान का विशेष संज्ञा नहीं रहती। शरीर वाले की विशेष संज्ञा नहीं रहती तो फिर जो अशरीर वाला हो गया तो उसकी तो और कहना ही गया। शरीर वाले की भी विशेष संज्ञा नहीं रहती, तो शरीर वाले की विशेष संज्ञा कहाँ नहीं रहती? शरीर में शरीरेषु अवस्थितस्य, शरीरे अवस्थितस्य, शरीर में अवस्थित है जो मेरे जीव है उसकी विशेष संज्ञा न उपपद्यते। शरीरे अवस्थितस्य, तो शरीर में अवस्थित रहने वाले जीवात्मा की भी विशेष संज्ञा न उपपद्यते। तो कहाँ पर शरीर में जीवात्मा रह रहा है उसकी विशेष संज्ञा नहीं रहती? रहते सुसुप्ति अवस्था में। कहाँ पर? सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा शरीर में तो है, बाहर तो गया नहीं, सो रहा है अपने स्वरूप परमात्मा के साथ एक ही भूत हो रहा है। हर ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, जीवात्मा प्रति ब्रह्मलोक में जाते हैं, किंतु अपने पराय का भेद नहीं होता वहां पर, है ना। जानते हैं ब्रह्मलोक में गया हूँ, इस किसी को बोध नहीं हो पाता। अब जिसको बोध हो जाएगा ब्रह्मलोक में गया था मैं, तो फिर उसको ज्ञान ही हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। तो जैसे सुसुप्ति अवस्था में जाने वाले जीवात्मा की विशेष संज्ञा नहीं रहती, मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, विष्णुदत्त हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ इत्यादि। क्योंकि वहां पर एक या तो इतने जो से ठस भरे हुए हैं एक प्रकार से, अथवा कोई है ही नहीं उससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं है। जैसे दिल्ली मुंबई की लोकल ट्रेन है क्या नहीं, तो मुंबई की लोकल ट्रेन में अपने पराय का भेद ही नहीं हो पाता। मेरे परिवार वाला संगाती कौन है? लोकल ट्रेन में बैठेंगे ना, एक बाढ़ की जैसे उतरते हैं, बाढ़ की जैसे भरा जाते हैं। देखा कि नहीं देखा? कभी कभी तो जो सामान्य गांव का व्यक्ति जाएगा ना, ज्यादा उसको जानकारी नहीं, वो तो खो जाएगा उस भीड़ में। कितनी भयंकर ट्रेन लोकल ट्रेन जब आती है जाती है तब, तो उसी प्रकार से तो वहां पर ठसम ठस हो जाते हैं। तो एक दृष्टांत हो गया। अथवा अरे कोई देता ही नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा रहता नहीं, क्योंकि श्रुति उससे कहती माता माता हो जाती, पिता पिता हो जाता है, पुत्र अपुत्र हो जाता है, शत्रु अशत्रु हो जाता है, मित्र अमित्र हो जाता है। तो उस प्रकार से तो सुसुप्ति अवस्था में ही जब विशेष संज्ञा नहीं रहती तो फिर क्या जिसका कार्यकरण भाव से रहित हो गया उसके विषय में कहना ही क्या, ये कैमुतिक न्याय हो गया, है ना। जिसने शरीर का त्याग कर ही दिया, कारण स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का पूरा सबका त्याग कर दिया, अविद्या का नाश हो गया। तो अब ऐसे विद्वान का विशेष संज्ञा रहेगी, ये कैसे संभव हो सकता है? तो नहीं रहती। इति इस प्रकार से वाचा उक्तवान के परमार्थ दर्शनम, जो परमार्थ दर्शन था उस दर्शन को मैत्रेयी भार्यायै याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी भार्या के लिए उन्होंने कह दिया। सर्वदा कार्यकरण विमुक्त का विद्वान का, है ना, विशेष संज्ञा नहीं रहती। इस प्रकार से वर्णन किया। एवं प्रबुद्ध, इस प्रकार से अपनी पत्नी को बोध करा देने के पश्चात पत्नी के मन में भ्रम हो गया कि मरने के पश्चात विशेष संज्ञा नहीं रहती, है ना। मरने के पश्चात पहले तो कह दिया जीवात्मा रहता है, पहले तो श्रुति ने वर्णन कर दी, श्रुति रूप है, याज्ञवल्क्य ने कह दिया कि प्रज्ञान घन परमात्मा है ना। फिर बाद में श्रुति रूप याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मरने के पश्चात विशेष संज्ञा नहीं रहती। विशेष संज्ञा मतलब प्रज्ञान घन परमात्मा भी नहीं रहता, ऐसा श्रुति रूप मैत्रेयी ने समझा, श्रुति रूप मैत्रेयी ने समझा। अतः उसकी पत्नी भार्या मैत्रेयी ने समझा के मरने के पश्चात रहता ही नहीं है, संज्ञा बिल्कुल नहीं रहती।
है ना जीवात्मा रहता है न परमात्मा रहता है, बिल्कुल परमात्मा ही का नाश कर दिया, सर्वम शून्यम, ऐसी उसको शंका सी हो गई। उस शंका को समाधान करने के लिए पुनः श्रुति कहती है, अब शंका उठाती है श्रुति। श्रुति यहाँ पर मैत्री है कि नहीं, श्रुति यहाँ पर मैत्री है, श्रुति यहाँ पर याज्ञवल्क्य है। अर्थात यहाँ पर मैत्री और जो याज्ञवल्क्य का संवाद है श्रुति का ही है, लेकिन पति पत्नी को लेकर के वर्णन किया है, ठीक है ना। और कभी कभी लौकिक में घटना घटती भी है, लौकिक में ये घटना भी घटती है, जैसे श्रुति आती है उसी प्रकार से घटना भी घटती है, घटती रहती है। भूतकाल में घटी है, भविष्य काल में घटती रहती है, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो जैसे जैसे याज्ञवल्क्य होते रहते हैं, हर कल्प में, हर युग में, सतयुग में प्राय करके याज्ञवल्क्य पैदा होते रहते हैं किसी न किसी के घर में। उनकी पत्नी मैत्री कात्यायनी दोनों ही होती हैं, फिर वो उसी प्रकार संवाद उनके बीच में चलता रहता है इस श्रुति के अनुसार। वैसे ही है स्वामी जी, जैसे हर हफ्ते के बाद फिर सोमवार मंगल फिर रिपीट होता रहता है, वैसे ही हमेशा यही है। हाँ, श्रुति भी रिपीट होती रहती है, वही सब सारे हाँ चलते रहते हैं। जितने भी श्रुति में प्रसंग आते हैं सारे चलते रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि इसका स्पष्ट उदाहरण वहां पर दिया है। इसका राम जी ने प्रश्न किया था योग वासिष्ठ में कि जो चूड़ाला सिकित तो मुक्त हो जाएंगे, तो आपने कह दी दोबारा फिर चूड़ाला सिकित हो जाएंगे, तो फिर वे कहाँ से आ गए? क्या मुक्त होने के पश्चात ही दोबारा जन्म होता है क्या? ऐसा प्रश्न किया योग वासिष्ठ में वशिष्ठ भगवान से। वशिष्ठ भगवान ने कहा कि ये चूड़ाला सिकध्वज, चूड़ाला उसकी पत्नी थी और सिकध्वज उसके पति है, तो दोनों ही मुक्त हो जाएं, मुक्त हो गए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। अब दोबारा फिर चूड़ाला सिकध्वज पैदा होंगे, फिर वो इस प्रकार से ज्ञान करेंगे जंगल आदि में। तो प्रश्न कर दिया क्या ज्ञान होने के पश्चात ही दोबारा जन्म होता है का? तो नहीं, अब उसी राज्य में जो अधिकारी होगा अधिकारी रूप से वही चूड़ाला स्त्री बनेगी उसकी, उसके उसका पति बनेगा, तो दूसरे बनेंगे। लेकिन जो मुक्त हो गए तो वो तो हो गए, फिर दूसरा जीव ही चूड़ाला और सिकंदर बनेगा, इस प्रकार से अधिकारी को लेकर के। तो फिर उनको ज्ञान होगा, उसी प्रकार से ज्ञान होगा। तो ये चलती रहती है। वो जो जीव जिन्होंने ज्ञान किया वो तो मुक्त हो जाते हैं, जो नए नए जीव अभी जिनको ज्ञान नहीं हुआ तो वो ज्ञान के लिए प्रश्न करते रहते हैं। परमात्मा, इसमें एक शंका ये भी हो सकती है कि परमात्मा सृष्टि करता रहता है का? नए नए जीव बनाता रहता है का? यदि बना भी दिया परमात्मा ने, तो परमात्मा ने बना देने के पश्चात भी इसका समाधान ये भी है ना। परमात्मा नए नए जीव बना भी दिया, मान ली तो बना भी दिया, बन भी गया, जो भी है बना भी दिया तो बन गया, कोई स्वयं बनता है, तो फिर भी जीवात्मा की उसने संज्ञा करी थी। अब जैसे उसकी जीवात्मा उससे पृथक हो जाने के पश्चात भी पुनः जीव अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। जैसे समुद्र से खींचा हुआ जल, सूर्य महाराज के द्वारा समुद्र के द्वारा खींचा हुआ जल आकाश माध्यम से गर्मी के माध्यम खींच लेता, बरसा देता, पुनः वो सूर्य के द्वारा खींचा हुआ जल पृथ्वी पे गिर करके पुनः वह सूर्य बरसात तो वो जल है समुद्र की ओर जाते ही रहता है, प्रयत्न करता ही रहता है। यदि ये प्रश्न का समाधान है ना, यदि परमात्मा ने जीव की सृष्टि कर भी दी तो पुनः वह जीव अपने परमात्मा में मिलने की इच्छा करता रहता है। ऐसे नदियों का जल बार बार वर्षा करता है सूर्य भगवान, है ना, तो बार बार पुनः वो जल समुद्र से खींच करके पुनः बरसा देता है, पुनः वो नदियों के माध्यम से वही जल जो समुद्र से खींचा गया था वही जल पुनः नदी के माध्यम से समुद्र में लीन हो जाता है। तो अपने स्वरूप को प्राप्त करता ही रहता है जीव। इसी प्रकार से इस मन में एक शंका बनी रहती है ना कभी कभी, इस प्रकार से उसका समाधान हुआ। अब वो आगे श्रुति के मैत्रेयी कहती है कि स हो वाचा मैत्रेयी अत्र एव मां भगवान अमुमुहन् न प्रेत्या संज्ञा अस्तीति
सा हो वाचा याज्ञवल्क्यो नावा अरे हम मोहम ब्रवीमि अलम वा अरे इदम विज्ञानाय तो सहुवाचा मैत्रेयी ने अपने पति की वाणी को सुन करके, कौन सी वाणी सुन करके? पहले तो पति ने वर्णन कर दिया प्रज्ञान परमात्मा, फिर दूसरी वाणी प्रयोग कर दिया, कहते न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, है ना, मर करके कोई संज्ञा नहीं रहती, ऐसी वाणी सुन करके सब है मैत्रेयी सा मैत्रेयी हुवाचा मैत्रेयी का अत्र इस विषय में एक अस्मिन वस्तु में ना तत्र प्रेत्य विशेष संज्ञा अस्ति, विशेष नहीं रहती, सामान्य संज्ञा तो रहती है। नहीं, सामान्य भी नहीं रहती, ना विशेष न सामान्य, कोई संज्ञा नहीं रहती। सामान्य भी और विशेष संज्ञा नहीं रहती, सामान्य विशेष दोनों मंत्रभूत हो जाता है। देवदत्त यज्ञदत्त नाम ही नहीं रहता, मनुष्यत्व ही नाम नहीं, मनुष्यत्व सामान्य हो गया, विशेषत्व यज्ञदत्त देवदत्त आदि हो गया। तो इस प्रकार से ना विशेष ना सामान्य कोई संज्ञा नहीं रहती। तो कहते हैं तो विशेषी वाले कोई सामान्य दोनों ही हो गए ना, अंतर्भूत हो जाते उसी में। तो कहते हैं ऐसी वाणी सुन करके अत्र एक, तो मैत्रेयी ने कहा कि अत्र का अर्थ होगा एक अस्मिन वस्तु में, अत्र शब्द का अर्थ दिया था भगवान भास्कर ने, तो एक ही वस्तु विरुद्ध धर्म वाली विरुद्ध धर्म वाली एक अस्मिन वस्तु में, क्योंकि पहले कह दिया प्रज्ञान ज्ञान कह दिया, फिर कह दिया उसकी संज्ञा नहीं रहती। तो एक ही वस्तु में दो प्रकार से, जैसे अणु से अणु भी है परमात्मा, मान से मान भी है। अब या तो अणु से अणु कह दो या तो मान से मान कह दो, नहीं, अणु से अणु भी कह दिया श्रुति ने और मान से मान भी कह दिया, तो दो विपरीत कर दिया ना उसको, है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और मान से मान भी है, तो विपरीत कह दिया श्रुति। तो एक ही वस्तु दो धर्मों को वर्णन कर दिया। तो ऐसे ही विपरीत धर्म वाले विरुद्ध धर्म वाले उस वस्तु में हे भगवान पूजा, यहाँ पर भगवान है ना, भगवान पूजा बनतो, पूजा वाले पतिदेव, मैं इस वस्तु के विषय में मेरे को कैस हो गया, आपने मेरे को भोई में डाल दिया, अमु मोहन भोई में डाल दिया, आपकी वाणी ने मेरे को मोहित कर दिया। ऐसे अर्जुन ने भी कह दिया था ना एक जगह कि मैं आपकी वाणी, यद्यपि आपने भोई वाली वाणी नहीं बोली, फिर भी मैं आपकी वाणी सुनकर के मोहित हो गया, है ना। इस प्रकार से गीता में भी वर्णन किया, तो उसी को यहाँ पे उसी प्रकार श्रुति ने भी यहाँ पर वर्णन कर दिया कि मैं मोहित हो गई, कृतवान आपने मेरे को मोह में डाल दिया, मोह में ऐसा पैदा कर दिया। यद्यपि आपने मोह वाली वाणी नहीं बोली, मोह में डालने वाली वाणी नहीं बोली, लेकिन मेरे को तो आपकी वाणी सुन करके मोह सा हो गया, समझ में नहीं पाए, है ना। तो इस प्रकार से अब मोहन का तो मोह कृतवान है, मोह को कर दिया आपने वाणी, इस प्रकार से कौन सी वाणी सुन करके आपको मोह हो गया। ना प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मर करके संज्ञा नहीं रहती, मर करके संज्ञा नहीं रहती। तो देवदत्त यज्ञदत्त आदि चेतन भी नहीं रहता था, चेतन भी तो एक संज्ञा ही है कि नहीं, चेतन भी एक संज्ञा है, प्रज्ञान ज्ञान भी एक संज्ञा ही है, वो भी नहीं रहता का। तो इस प्रकार से जो मर करके संज्ञा नहीं रहती, इस वाणी सुन करके मैं मोह से हो गई। पहले प्रज्ञान घन बोल दिया श्रुति ने, प्रज्ञान घन परमात्मा रहता है, फिर बाद में मर कर कोई संज्ञा नहीं रहती, प्रज्ञान घन भी नहीं रहता ऐसे। तो स हो वाचा याज्ञवल्क्य को, ऐसी वाणी को सुन करके तुम्हें याज्ञवल्क्य ने सुना, यज्ञ से वक्ता, याज्ञ यानी याज्ञ का तो यज्ञ का जो वक्ता है उसको बल्क यानी वक्ता बोलते हैं। तो बल्क के भाव को बाल के बोलते हैं, वक्ता के भाव को बाल के वक्ता वक्तव्य। तो यज्ञ के वक्ता को याज्ञवल्क्य बोलते हैं। ऐसे यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ के वक्ता भी है और कर्म यज्ञ के वक्ता है। अरे कर्म यज्ञ के वक्ता तब हो गए जब अरे जनक राजा से संवाद हुआ था, तो और ज्ञान तंत्र के वक्ता तो पहले से रहे। इस प्रकार से तो कहते हैं जो ज्ञान के वक्ता हैं, याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी से कहा
तो मैत्रेयी ने ऐसे बोल दिया था कि मेरे को मुंह में डाल दिया आपकी वाणी ने, आपने मेरे को मुझसे कर दिया कि नावा अरे हम ब्रह्मी। याज्ञवल्क्य कहते हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी वही निश्चित रूप से हम न ब्रह्मी, हम न ब्रह्मी, हम मोह वाली वाणी को तुमसे नहीं बोल रहा। मैंने तुमको मोहित करने वाली वाणी को नहीं बोला। मैंने तो ये बोला है कि अलम व अरे इदम विज्ञान है, यही जानने के लिए, इतना ही जानने के लिए है। विज्ञान जानने के लिए इतना ही है, अलम पर्याप्तम है। अरे मैत्रेयी इतना ही जानने के लिए पर्याप्त है, इतना ही जाना जाता है, इससे आगे कोई नहीं। उपाधि को हटा दो, प्रज्ञान घन परमात्मा ही शेष रहता है, इतना ही जानने के योग्य, इससे और आगे जानने के योग्य नहीं है ना, पर्याप्त है। महाभूति जो व्याख्यान किया गया है वही जानने के लिए योग्य, जानने के लिए है, पर्याप्त है, इतना ही जाना जाता है, इससे आगे कोई जानने के लिए शेष बचा ही नहीं है। इसलिए ऐसा बोला है, ना कि मैंने तुमको ऐसा भ्रमित करने के लिए नहीं बोला, कुछ बोल दिया, कुछ दूसरा अरे तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए, है कि नहीं। पीछे छुड़ाने के लिए कभी कभी व्यक्ति बोल देता है, नहीं बोल देता, देख लो परेशानी कर रहा है, थोड़ा ऐसे बोल दो, ऐसे घुमा घुमा के बोल दो तो पीछे छुड़ा देगा। तो पीछे छुड़ाने के लिए व्यक्ति भ्रमित कर देता है। ऐसे मैंने तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए भ्रमित नहीं किया, मैंने तो बोला इतना ही जानने के लिए है बस। कौन? अनंतम अपारम महाभूतम, इतना ही जानने के योग्य है प्रज्ञान ज्ञान, इसके आगे कोई शेष रहते ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। एवं प्रतिबोध, इस प्रकार से व्याख्यान करने के पश्चात परमार्थ दर्शन का व्याख्यान करने के लिए शंका करते हैं। उक्ते कहते हैं चौदहती वर्ष प्रकार से प्रतिबोधिता बोध करा दिए जाने के पश्चात सहा किल उवाचा, उस मैत्रेयी ने कहा, उक्तवती मैत्रेयी ने कहा अपने पति देव से, अत्र एव तस्मिन् एव एकस्मिन् वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्ध धर्म त्वम् आचक्षणेन भगवता मम मोह कृता से तदः। इसमें अत्र एव, इसमें तस्मिन्, इसमें अस्में, अत्र इसमें, किसमें? तस्मिन् उसी में, किसमें? एकस्मिन् वस्तु में, वो एकस्मिन् वस्तु को ने ब्रह्म, उस वस्तु में, विरुद्ध धर्म वाली वस्तु में। तो विरुद्ध धर्म त्वम् आचक्षण, विरुद्ध धर्म ब्रह्म कहते विरुद्ध धर्म का वत्तों कर दिया, विशेष संज्ञा भी नहीं है और अज्ञान घने भी है। कहते हैं विरुद्ध धर्मत्वम, इस ब्रह्म में वर्णन किया। तुम आपने वत्तम आचक्षण, आपके द्वारा, भगवान आपके द्वारा जैसे विरुद्ध धर्मत्व एक भी वस्तु कह देने के कारण मम मोह करता, मेरे को मोह कर दिया आपने, मोह सा कर दिया। जब मोह सा कर दिया तो करने के पश्चात कहती है श्रुति रूप मैत्रेयी ने कहा कैसे कि अत्र एव मां भगवान पूजावान अमुमोहन मोह कृतवान, इसी वस्तु में मां मुझको भगवान आपने पूजावान, आपने अमुमोह कृतवान, मेरे को मोह में डाल दिया। इस प्रकार से विरुद्ध धर्म वर्णन करने के कारण आपने एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्म वर्णन करने के कारण मैं मोहित हो गई, आपने मेरे को मोहित कर दिया, मोहित हो गई। क्योंकि विरुद्ध धर्म दो सुने मैंने, तो दो सुनने से मेरे को भ्रम पैदा हो गया, मोह हो गया, तो इसलिए आपने मोह वाली वाणी बोल दी, मोह कर दिया मेरे को। ऐसे सुनने के पश्चात तो आगे कहते हैं कथम तेन, पूर्व पक्षी कहता है कथम किस प्रकार से, तेन याज्ञवल्क्य के द्वारा, तेन शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने याज्ञवल्क्य के द्वारा विरुद्ध धर्मवत्तम, जैसे विरुद्ध धर्मवत्तम है कि नहीं, तो विरुद्ध धर्म वाले उत्तम, कैसे याज्ञवल्क्य के द्वारा विरुद्ध धर्मवत्तम उत्तम कह दिया गया, यानी एक ही वस्तु में दो धर्मों का वर्णन कैसे कर दिया गया, वृत्त संज्ञा अस्ति नास्ति और प्रज्ञान घन तो उत्तम इति उच्यते, ऐसे कह देने पर पूर्वम प्रज्ञान घनम, तो कैसे विरुद्ध धर्मवत्तम कहा गया एक ही वस्तु में प्रज्ञान घन एव प्रतिज्ञा पुनः न वृत्त संज्ञा अस्ति विरुद्ध धर्म वर्णन की। तो पहले तो प्रज्ञान घन को वर्णन कर दिया, मैं तुमको प्रज्ञान घन परमात्मा है ना, विज्ञान घन परमात्मा, प्रज्ञान घन परमात्मा है, तो इस प्रकार से विज्ञान घन ही परमात्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके पुनः न प्रत्यय संज्ञा थी, मानने के पश्चात को संज्ञा नहीं रहती,
तो विरुद्ध धर्म कर दी ना एक ही वस्तु में दो, इस प्रकार से। तो कथम विज्ञान घन एव कथम व न प्रत्यय संज्ञास्ति, पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न करता है कैसे विज्ञान घन ही है, विज्ञान घन ही शेष रहता है, विज्ञान घन एव ऐसे धन, अरे कौन है, पार्थिव धनुर्धर, पार्थिव धनुर्धर, पार्थिव धनुर्धर है, कर्ण दुर्योधन दुशासन आदि धनुर्धर तो है, सामान्य धनुर्धर है, विशिष्ट नहीं है। धनुर्धर शब्द कह देने से पार्थ का ही नंबर आता है, पार्थिव धनुर्धर है, क्योंकि इनका नंबर थोड़ा चूक जाता है। कौन का, कर्ण का है। तो कहां पर चूक गया, कहते हैं स्वयंवर माला में। स्वयंवर जब स्वयंवर होता ना, एक लक्ष्मणा का स्वयंवर था, कृष्ण भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मणा, उसमें स्वयंवर था। इसमें स्वयंवर में जैसे द्रौपदी का स्वयंवर था, तो द्रौपदी के स्वयंवर में मछली प्रत्यक्ष दिखती थी, मछली प्रत्यक्ष दिखती थी, उसने जल में परछाई दे करके मछली पे निशान लगाया जाता था। लेकिन लक्ष्मणा का जो स्वयंवर था उसमें मछली प्रत्यक्ष नहीं दिखती थी, उसको जल में अनुमान करके परछाई दे करके अनुमान करके उसको लक्ष्य साधन किया जाता था, है ना। तो दुर्योधन को, कर्ण को, जरासंध को, दुर्योधन को, कर्ण को, जरासंध को, दुशासन आदि को मछली नहीं दिखी कि मछली कहाँ पर है। ऐसे उन्होंने यंत्र बनाया था तो मछली को अदृश्य कर दिया था, तो इनको तो मछली नहीं दिखी। और जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में तो मछली प्रत्यक्ष दिख रही थी, घूम रही थी मछली ऊपर, और जल में देख करके उसको निशान लगाना था। किंतु लक्ष्मणा के स्वयंवर में ऐसा यंत्र बनाया उन्होंने कि मछली दिखती नहीं थी, जल में भी नहीं दिखती थी, जल में भी नहीं दिखती थी, तो अनुमान करके उनको लगाना पड़ती थी। तो दुर्योधन को नहीं देखी, कर्ण को नहीं देखी, जरासंध को नहीं देखी, देखा कि मछली नहीं दिखी तो धनुष, बहुत से लोगों से धनुष नहीं उठा था, फिर भी जिनसे बहुत से लोगों से धनुष उड़ गया लेकिन प्रत्यक्षा नहीं चढ़ी, तो बहुत से लोगों ने प्रत्यक्षा चढ़ा दी। अब प्रत्यक्षा चढ़ाने के पश्चात इनको मछली नहीं दिखी, इन्होंने धनुष उठा करके रख दिया, प्रत्यक्षा चढ़ा छोड़ करके रख दिया। बाद में अर्जुन गया तो अर्जुन को मछली दिखी, अर्जुन को देखने के पश्चात अर्जुन ने निशाना भी लगाया, मछली